उसको एज़ इट इज़ नहीं खा सकते ना, पहले उसे क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, तब आप उसे खा सकते हो, है ना? तो इसी तरीके से प्लांट भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एज़ इट इज़ नहीं ले सकती, पहले उस नाइट्रोजन को किसी फॉर्म में आना पड़ेगा, फिक्स होना पड़ेगा, ठीक है? तो अमोनियम के फॉर्म में भी फिक्स हो सकता है, जैसे हम फर्टिलाइज़र डालते हैं सॉइल में, तो फर्टिलाइज़र में क्या होता है, अमोनियम आयन्स होते हैं, तो उस अमोनियम आयन्स को भी प्लांट एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। तो कौन-कौन से फॉर्म्स को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, अमोनियम आयन्स को या नाइट्रेट्स को या नाइट्राइट्स को, क्लियर? अब जब जब प्लांट ने ऐसा नाइट्रोजन अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया, ठीक है? अब उस प्लांट को कौन ईट अप करेगा, हर्बीवोर, फिर हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर, ठीक है? जो हमारे हम भी क्या करते हैं, हम खाते हैं ना, मटर खाते हैं, हम दालें खाते हैं, ठीक है? तो मटर और दाल ये सब क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, यानी कि जो प्लांट के अंदर प्रोटीन है, हम कहते हैं ना पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, फिर हम दाल खाते हैं, तो इसका मतलब प्लांट का प्रोटीन हमारे अंदर भी आ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी आता होगा जब एनिमल्स खाते होंगे। तो वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ठीक? अब जब प्लांट की डेथ एंड डिके होगी या एनिमल्स की डेथ एंड डिके होगी, तो वो जो एनिमल प्रोटीन है या वो जो प्लांट प्रोटीन है, वो क्या होगा, वापस अमीनो एसिड में टूटेगा। अमीनो एसिड किस में ब्रेक डाउन होगा, नाइट्रोजन में ब्रेक डाउन होगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा, बाय डिकम्पोजर्स। कहते हैं ना, जब कोई जानवर मरता है तो उस पे क्या लग जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ये फंजाई बैक्टीरिया का अटैक होने लगता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, धीरे धीरे उसका सारी स्किन को खत्म कर देता है। और स्किन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। वो प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड किस में ब्रेक डाउन होंगे, नाइट्रोजन में। और वो नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। तो जो नाइट्रोजन है वो लिविंग बींग्स में आती है, लिविंग बींग से वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में चली जाती है एटमॉस्फेयर में। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है? अब आपको एक और चीज याद करनी है कि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. बट हाँ, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आप आपको जो मैंने पीपीटी दिया है उसमें आप देखिएगा ध्यान से। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने बताया ना, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदलते हैं, ठीक? और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन होते हैं, अभी बताया, डिकम्पोजिशन होता है जब, तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को वापस किस में रिलीज कर देते हैं, नाइट्रोजन में रिलीज कर देते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। गॉट इट? इतना समझ में आया? तो ये क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है। तो ये जब आपके पास कभी भी कोई भी साइकिल आए, नाइट्रोजन साइकिल आए एग्जाम में, कार्बन आए या फास्फोरस आए, तो आप उसको इसी तरीके से लिखेंगे, पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे। और जिस तरीके से वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एरोस से बना रखा है ना, वो वाला डायग्राम भी बनाएंगे, सब कुछ लिखेंगे उसमें कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें मेंशन नहीं है, तो आप नॉन बायोलॉजिकल भी देंगे। मैं ऐसा करूंगी बेटा कि एक कंप्लीट डायग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन का ना, वो आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो उसमें आपका, हाँ, उसमें आपका नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा। समझ में आ गई बात? तो फिर उस वाले डायग्राम को आप लोग एग्जाम में बनाना, ठीक है? तो आज मैं कोशिश करती हूँ, अभी नेटवर्क वगैरह मेरे को कुछ मिल जाए कहीं पे, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सेंड करूँ, क्लियर? और नेक्स्ट टाइम पे फिर हम फॉस्फोरस साइकिल भी देख लेंगे, ठीक है? Okay, तो ma'am. दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, ओके Yes, देन, ma'am. थैंक, हाँ, ओके Yes, बेटा, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.